अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान शहरियार और मैं हूं फराह खान और आप लोग देख रहे हैं अपना प्रोग्राम कराची टाइम्स, जिसमें हम आपसे बात करते हैं कुछ कराची के वसाइल और कराची के मसाइल के ऊपर और आपकी मुलाकात कराते हैं कराची के कुछ मशहूर लोगों से। जी, आज हम बात करेंगे इमरान भाई से कुछ कराची के फ़ज़ाइल के ऊपर। जिस तरीके से इमरान भाई हमें रोज़ कुछ ना कुछ मालूमात देते हैं। जी इमरान भाई, आज क्या है हमारे पास? आज कराची के फ़ज़ाइल के अंदर एक बहुत ही दिलकश, बहुत ही हसीन इमारत का जिक्र करने जा रहा हूँ और वो इमारत है एक अदद मस्जिद सफ़ीना, यानी कि कश्ती वाली मस्जिद। इसको आप मस्जिद सफ़ीना या कश्ती वाली मस्जिद के नाम से जानते हैं, जबकि इसका असल नाम जो है कच्ची जामा मस्जिद है, जो कि लियारी आदम खान रोड पे मौजूद है, धोबी घाट के इलाके के अंदर। और ये 130 साल पुराना मस्जिद है। 130 साल पहले अंग्रेज़ों के दौर में इस मस्जिद को कच्ची बरादरी के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया था और उसके बाद वक्तन व वक्तन इसकी तामीर होती रही और अब लास्ट जो है 2007 में इसकी जो तामीर नो की गई और इसको एक बहरी जहाज़ की शक्ल दी गई है। अच्छा, इस मस्जिद की खासियत यह है कि जो लोग इसको बाहर से देखते हैं उनको ये गुमान होता है कि ये कोई बहरी जहाज़ खड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ बाहर से देखने वालों को ये महसूस नहीं होता। जो लोग अंदर मौजूद होते हैं उनको भी ये महसूस होता है कि वो किसी बहरी जहाज़ के अंदर मौजूद हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। अगर आप लियारी एक्सप्रेस वे से ट्रैवल करते हुए जा रहे हों तो आपको ये मस्जिद जो है बड़ा दिलकश हसीन मंजर पेश करती है और लोग दूर दराज से इस मस्जिद सफ़ीना को या कच्ची मेमन मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। और न सिर्फ देखने के लिए आते हैं बल्कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को भी बड़ा शर्फ समझते हैं, क्योंकि दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में इस मस्जिद का शुमार हो गया है। और ये मस्जिद ना सिर्फ लियारी की शान बढ़ा रही है बल्कि कराची की शोहरत का बाइस भी बन रही है। वो लोग जिन्होंने ये मस्जिद सफ़ीना या कश्ती वाली मस्जिद या कच्ची जामा मस्जिद को अब तक नहीं देखा या यहाँ जाके नमाज अदा नहीं की, तो मैं उनसे कहूँगा कि ये कराची की शान है, कराची की पहचान है। आप लोग कच्ची जामा मस्जिद को देखिए, मस्जिद सफ़ीना को देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि आप किसी बहरी जहाज़ के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर अल्लाह ताला की हम्द सना जो है बयान कर रहे हैं। तो ये थी एक कराची की आज इमारत जिसके बारे में आपको आगाही दी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देखने के बाद कच्ची जामा मस्जिद का विज़िट ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं आज कराची टाइम्स के टॉपिक की जानिब और हमारे मेहमानों की जानिब। कल हमने देखा कि अलादीन पार्क के सामने मैदान जंग का मंज़र तमाम टीवी चैनल्स दिखा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तमाम नाजायज़ तजावुज़ात को गिराने का हुक्म आ चुका हुआ है और जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। अलादीन पार्क के साथ आपने देखा है कि एक अलादीन शॉपिंग सेंटर भी कायम हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं और उन दुकानों को, उस मार्केट को, उस शॉपिंग सेंटर को डिमोलिश किया जा रहा है। अब क्या मसला है, दुकानदार कितना हक पर हैं, कानून कितना हक पर है, तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, कुछ सैर हासिल बहस करेंगे और कुछ ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक, वहाँ के मुतासरा लोगों की आवाज़ भी पहुँचाएंगे। तो हमारे आज के गेस्ट का तारुफ करवा दीजिए। आज के जो हमारे एक पहले गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं वो कि एक दुकानदार हैं अलादीन शॉपिंग सेंटर के, जो मुतासिर दुकानदार हमारे साथ एक यहाँ मौजूद हैं, महबूब अली ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इसी के साथ साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनका नाम है अल्ताफ़ पारिक साहब और बच्चों का वेलफेयर फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के लिए भी ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का यहाँ आने का। जी इमरान, अलादीन पार्क एक मसला इस वक्त पूरी कौम देख रही है और टीवी पे हमने जो मनाजिर कल देखे, ठीक ठाक वहाँ पे हंगामा आराई भी हुई। तो जो है सबसे पहले हम आपका मौक़िफ़ जान लेते हैं कि अलादीन पार्क में कितने अरसे से आप लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं और ये दुकानें आपने परचेज़ की थी या किसी से रेंट पे ली थी, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। अलादीन के अंदर तकरीबन समझे कि पिछले 25 साल से मुंसलिक है। जब इसकी फाउंडेशन बनी थी उस वक्त इसकी बुकिंग हुई थी और जिस वक्त ये बुकिंग हुआ था वो ये तरीक़ेकार था कि KMC और डबल ए ज्वेलिंग, इन दोनों के एक मास्टर लीज बनी थी। 52 एकड़ ये सफारी पार्क का एरिया है जो कि KMC ने डेवलप करने के लिए, आबाद करने के लिए उसको, क्योंकि वो एक जंगल था पूरा, तो हमारी हुकूमत ये चाहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जंगल है, आबाद की जाए, लोगों की फलाह हो बहबूद की। तो 52 एकड़ का जो ज़मीन थी उसको जो है उन्होंने रेगुलाइज किया और डबल ए ज्वेलर ने KMC के साथ मिलकर उसका पूरा नक्शा तैयार किया, जिसका 64% एरिया ओपन स्काई था, 34% एरिया का जो है 5% तकरीबन 2.5 एकड़ बनता है
उसको उन्होंने कमर्शलाइज करने की इजाज़त दी, ताकि जो इन्वेस्टर है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर है, वो अपना जो इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सके और प्लस KMC का रेवेन्यू बढ़ सके। उसके तहत ये 25 साल लीज के ऊपर तमाम इदारों से अप्रूव होने के बाद ये दुकानें तामीर की। अच्छा, अब 25 साल उसके मुकम्मल हो चुके हैं? जी, 25 साल अब मुकम्मल हो चुके हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ये है कि अलादीन को उसकी पुरानी हालत में बहाल किया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं कि इसके 25 साल मुकम्मल हो गए उसको डेमोलिश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तो कहती है अवाम फलाह की बहबूद के लिए जो इक़दाम हो सकते हैं वो करें। ठीक है, अब मसला यहाँ पे ये है कि 25 साल का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर 25 साल एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसका तरीक़ेकार होगा। अगर KMC उसके ऊपर और कोई चीज़ तामीर करना चाहती होगी तो नोटिस करेगी, दुकानदार अफवाह व तफहीम से अपना सामान ले जाएंगे, अपना रोज़गार कहीं और बंदोबस्त करेंगे और कोई भी ऐसा तरीका होगा जो एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, आपको कोई नोटिस नहीं आया, कोई पीरियड नहीं दिया गया आपको? ये आपके इल्म में है कि 14 तारीख को जो है सिर्फ TV पे, मीडिया पे एक अहकाम जारी हुआ है कि जितने भी इंक्रोचमेंट है उसको डेमोलिश किया जाए। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि इंक्रोचमेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ पूरा अलादीन का जो 52 एकड़ है उसके ऊपर सिर्फ 5 गज के ऊपर ग्राउंड+1 का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये शॉपिंग सेंटर नहीं है, यह अलादीन फन सेंटर कमर्शियल एरिया है। लोग इसको शॉपिंग सेंटर कहते हैं, शॉपिंग सेंटर नहीं है। यहाँ कोई शादी की शॉपिंग करने नहीं आता, यहाँ कोई जो है इस किस्म की कोई चीज़ नहीं मिलती कि आप जो है कोई शादी ब्याह वगैरह के लिए ख़रीदारी कर सके। इसके अंदर लोग घूमने आते हैं और वापसी में अपने बच्चों को टॉयज़ वगैरह दिला देते हैं, खिलौने दिला देते हैं, थोड़ा इंटरटेन कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह है, इस टाइप की दुकानें। इसका कोई प्रॉपर शॉपिंग सेंटर का तस्वुर नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों का क्या मुतालबा है? हम लोगों का सिर्फ मुतालबा ये नहीं है, बल्कि सिर्फ ये गुजारिश है कि ना हम गैर कानूनी जगह पे बैठे थे और आज भी जो है हम कानूनी है, हमारे पास तमाम दस्तावेज़ात हैं। सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट मुताल्लिका इदारों से मंगवाएं और जो भी गैर कानूनी इक़दाम है उसके ऊपर अमल दरामद हो और जो कानूनी इक़दाम है उसको कानूनी तरीके से रिन्यूअल किया जाए। अच्छा, अब तक जो है आप लोगों के कोई मुज़ाकरात हुए हैं इदारों से जो डेमोलिश करना चाह रहे हैं इंक्रोचमेंट के सिलसिले में? कोई देखिए, ये जो है पूरा जो 52 एकड़ की एक मास्टर लीज बनी हुई है वो AA ज्वाइलैंड के नाम पे बनी हुई है। हम लोग सब लीज दिए, जो AA ज्वाइलैंड ने हमको सब लीज किया है। ठीक है, और हमारी डायरेक्ट अप्रोच किसी से नहीं होती। अगर मैं 300 स्क्वायर फीट की दुकान पे हूँ तो मैं 300 स्क्वायर फीट की दुकान पे ही अपना कारोबार या जो भी मेरे है मामला उसके अंदर कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट किसी को अप्रोच नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि इंतजामिया ने अपने तौर पर अप्रोच किया हो या इंतजामिया के पास किसी किस्म का कोई क्रॉसपॉन्डिंग हुई हो तो उससे हम लाएंगे। अच्छा, AA ज्वाइलैंड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अभी भी मौजूद है? AA ज्वाइलैंड आज भी मौजूद है। AA ज्वाइलैंड और KMC के मुश्तरका ये पूरा जो अलादीन पार्क का वजूद आया है, इन दोनों की मुश्तरका लीज के तहत ये वजूद में आया है। अच्छा, अब आप लोगों को जो मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि 25 साल लीज के कंप्लीट हो चुके में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके तहत आप लोगों को वक्त दिया जाए और आप लोगों को कुछ नोटिस पहले से दिया जाए कि आप इसका जो है नेमुल बदल आप तलाश कर लें, कहीं भी आपको जाना है जाए इस तो आप इसमें नहीं है कि जिसको गिराया ना जाए या आप ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत अपना काम करे लेकिन प्रॉपर वे में हमें नोटिस दिया जाए और हम ताकि अपना बंदोबस्त कर लें, आप ये चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जो मास्टर लीज है उसके अंदर एक चीज़ की डैल्यूटी एक्चुअली KMC ने आवाम की फलाह बहबूद और KMC के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये जो है अलादीन पार्क का वजूद आया है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें वजूद में आई है। तो ये 25 साल के बाद जाहिर बात है KMC जो है इसको और कोई पर्पज़ के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर ये AA ज्वाइलैंड को मिलता है या किसी XYZ को मिलता है, क्योंकि एज पर लीज ये लिखा हुआ है कि 25 साल बाद ये रिन्यूअल होगा, किस टर्म कंडीशन पर रिन्यूअल होगा उसका हमें इल्म नहीं है। अब वो AA ज्वाइलैंड के पास जाता है तो दुकानदारों को जो है कंपनसेट किया जाए या KMC खुद भी उसको लेती है तो दुकानों को जो है जाहिर बात है कि वो मुतासिर है। 25 साल बाद ये आप ही लोगों को दोबारा मिले, ये तो कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ। नहीं, हम ही लोगों नहीं मिले, लेकिन जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा अगर उसमें हमारा कहीं हिस्सा बनता है तो हमको मिलना चाहिए, अगर हमारा हिस्सा नहीं बनता तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमसे जो हम गैर कानूनी नहीं बैठे, हम कानूनी तौर पर। आपने AA ज्वाइलैंड वालों से रब्ता किया? आपकी कोई जो है यूनियन बनी हुई है, कोई आपका इत्तेहाद है जो गए उनके पास? बिल्कुल, AA ज्वाइंट से भी रब्ता किया हमने और हम अपने तौर पर जो है अदालत आलिया में भी हम जो है पेश
कर रहे हैं, अपना वकील अपना जो है मौके पर वहाँ पे भी पेश कर रहे हैं। तो हम हर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। आपके प्लेटफॉर्म से हम ये लोगों को, तमाम महकमों को ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई वो इसकी बुनियाद से स्टार्ट ले। अगर बुनियाद से लेके अगर हम दुकानदार किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में या गैर कानूनी जगह पे बैठे हैं तो हम बिल्कुल जिम्मेदार हैं। अच्छा, दर हकीकत 25 साल मुकम्मल होने के बाद अगर अव्वल तो ये 2 साल आपको पता है पेंडेमिक में चले गए, कोरोना में चले गए, तो कम से कम ये है कि KMC या मुताल्लिका इदारे दुकानदारों को उतना वक्त तो दे कि वो उसका कोई नेमुल बदल कर सके। जी बिल्कुल, यही मैं पूछना चाह रहा था। असल में दर हकीकत तो ये लीज डबल एज आइलैंड के साथ है इनकी, आप दुकानदारों के साथ नहीं है। डबल एज आइलैंड ने आगे आप दुकानदारों को सब लीज दी हुई है एज पर मास्टर लीज। जी, अब इसके ऊपर जो है जो एक्शन ले सकती है, जो है मुज़ाकरात कर सकती है, जो आपके लिए रिलीफ मांग सकती है, वो डबल एज आइलैंड के पास इसका इख्तियार है। बिल्कुल डबल। तो लिहाजा आप तमाम दुकानदार जो मुतासरीन हैं, डबल एज आइलैंड के ऊपर आपको प्रेशर डालना चाहिए कि जी आप हमारे हक के ऊपर आवाज़ उठाएं और जो आपके मुतालबात हैं कि जी हमें कुछ तो वक्त दिया जाए ताकि जो है हम कुछ नेमुल बदल जो है कर सकें। डबल एज आइलैंड के डायरेक्टर और उनके आला ओहदेदारान सब कल मौजूद थे गेट पे। सर बहुत माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ। कराची टाइम्स में वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, मिलता है आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची टाइम्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अलादीन पार्क डिमोलिश होगा या नहीं होगा, मुतासरा दुकानदार जो है अपने हुकूक की जंग जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस पर बात हो रही है। लेकिन साथ साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी मौजूद है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उनकी जानिब भी बढ़ें। अल्ताफ़ पारिक भाई बहुत इन रहते हैं सोशल कामों के अंदर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं इनके काम, और ख़ासकर एक बहुत अच्छा काम जो मुझे इनका लगा है, इन्होंने सस्ता दस्तरखान शुरू किया है कि 10 रुपये में अगर कोई भी गरीब अमीर जो भी खाना खाना चाहता हो, पेट भरना चाहता हो, तो 10 रुपये में इनके पास आ सकता है और वो एक अच्छा खाना जो है खा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ़ भाई क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ चल रही है। जैसे आपने कहा 10 रुपये का दस्तरखान, इसको हम नहीं कहते हैं। हाँ। क्योंकि एक दस्तरखान का एक कॉन्सेप्ट ही बंदों का चेंज है। एक समझे कि काउंटर लगा हुआ है, सही है, ठीक है ना। 10 रुपये का खाना 150 रुपये के होता है, इन्हें 10 रुपये का हम देते हैं। अच्छा। एक मुखैया शख्सियत के वो दे रही है तो हम कर रहे हैं, मैं भी इनके कोऑर्डिनेशन में हूँ, हमारे काशिफ सलाट की ज़ेर निगरानी काम होता है, तो ये काम कर रहे हैं। अभी मौजूदा आज का आगे का जो टाइम आ रहा है या काम आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी है। कुर्बानी में भी मेरे अपना कॉन्सेप्ट अलग ही है। तो कुर्बानी में लोग हैं ना जैसे गोश्त बांट देते हैं, तो मेरे कॉन्सेप्ट ये है कि मैं भी एक इज्तिमाई कुर्बानी का एक बेड़ा उठाया हुआ है कि इज्तिमाई कुर्बानी की जाए, लोगों से पैसे लेके उसकी कुर्बानी की जाए, वक्फ कुर्बानी। अच्छा, इस वक्फ कुर्बानी में मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को हम जाके गोश्त तो दे आते हैं, लेकिन होता ये है कि गोश्त पकाने के वसाइल नहीं होते, मिर्ची धनिया नहीं होती, तेल नहीं होते, तो ये तेल नहीं होता, तो उसको हम कहाँ से देंगे? तो डबल प्लानिंग है। अगर एक गाय होगी इसके 2 हिस्से किए जाएंगे, आधा सालन बनाया जाएगा या बिरयानी बनाई जाएगी, तो इसको ये भी दिया जाए वो भी दिया जाए, क्योंकि एक सुन्नत तरीका है वो कुर्बानी का गोश्त उसको हर एक को पहुंचना चाहिए। और इज्तिमाई कुर्बानी है, हर एक की इस्तेताद में भी होनी चाहिए और पहुंच में होनी चाहिए। बहुत से लोग पूरी गाय नहीं काटते हैं, तो हिस्सा डाल के अपना गुजारा कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं ना गाय का गोश्त नहीं खाते, बकरे का खाते हैं, बोला यार ये हमारा हिस्सा है। अच्छा, एक जो मैं आपके तवज्जुह से मैं जो बता रहा हूँ, जो अमूमन देखा गया है और मुसलसल देखा जाता है कि एक जो हम लोग वो कहते हैं ना कि किफायत शुआरी, ठीक है ना, खुद नुमाई से बचना, वो जो है फजूल खर्ची से बचना। तो माजरत के साथ एक जो चीज मैं देखता हूँ, कुर्बानी के जानवरों को बड़े बड़े लोग 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ यूं की गायें जानवर लेते हैं, उससे कोई मुझे एतराज नहीं है। आपको अल्लाह ने दिया, आप 5 करोड़ का करो, लेकिन आप ये तो देखें कि जिसकी ताकत इतनी, जिसकी कीमत इतनी नहीं है, इतने आप लोग ले रहे हो, तो ये तो दिखावा हो गया ना। अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक भी आपको दिखाता है, उसमें आप वाफर मिकदार में ज़कात दें, आप करोड़ों की दें ना। बिल्कुल, ये 25 लाख का आप जानवर काट सकते हो, 25 लाख लोगों को ज़कात भी तो दें। ये नहीं देते हैं, अपनी जात पे दिखावा करने के लिए देते हैं। तो आम मुतवस्सित
तबका जो होता है वो एक कुर्बानी का जानवर नहीं खरीद सकता, एक बकरा नहीं खरीद सकता। फिर ये कहा जाता है खूब से खूबसूरत जानवर होना चाहिए, तो महंगे से महंगा होना चाहिए। भाई एक जो जानवर होता है नॉर्मल 50, 60, 70 हजार का मिल जाता है, वही जानवर आप 10 लाख का लेते हो। अगर 1 लाख का या 80 हजार का जानवर होता है जिसमें 7 हिस्से होते हैं, अगर आप छोटे छोटे जानवर लेके इतने सारे करो, किसी को साहिब कुर्बानी बना दो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, एक साहिब कुर्बानी बना देंगे ना, अपने अजीजों कारिब हो गए, अपने रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं। यार ये पहले हमारे बुजुर्ग ऐसे करते थे कि अपने चाचा जो कोई होते थे, ताया होते थे, मामू होते थे, उसको एक बकरा देते थे, यार ये तू बकरा लेके आ जा, या ये बकरा ले, अपने नाम से कुर्बानी कर। आज तेरे को किसी ने कुर्बानी के लिए पैसे दिए, तूने कुर्बानी किया, कल अल्लाह ताला ऐसा मुमकिन करेगा कि तू अपने पैसों से कुर्बानी करेगा। कुर्बानी का मतलब क्या है, लुग़वी मायने क्या है? कुर्बान करना, अपनी चीजें कुर्बान करना, अपने नफ्स को कुर्बान करना, अपनी दौलत को कुर्बान करना, अल्लाह के लिए करना, खालिस अल्लाह के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप किसी को साहिब कुर्बानी बनाएं। साहिब कुर्बानी आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नमूदो नुमाइश ये सब अभी आपने लेके आ गए 2 लाख का जानवर, तो मेरी ताकत यही होगी कि मैं 2.5-3 लाख का ले आऊं। मैं आपको भी तो डिग्रेड करना है ना। हाँ। तो ऐसी ये रविश चल गई है, ऐसे मुकाबला चल रहा है। और हमारे जो ऊपर के जो फैसले करने वाले होते हैं वो समझते हैं कराची वालों के पास बहुत पैसा है। अच्छा, यहाँ तो हम जीते जा रहे हैं लेकिन वहाँ हारे जा रहे हैं। हाँ, वहाँ हारे जा रहे हैं ना, तो इस तरीके से हमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, एक बात आपने नोट की है, शायद हर आदमी, मेरे जैसा आदमी तो महसूस करता रहता है हर चीज। तो जिस तरीके से महंगा हमारा जानवर होता है, इस तरीके से हमारा दिल तंग हो जाता है। दिल तंग से ये मुराद है कि किसी को गोश्त नहीं देता हूँ। अपनी फ्रिज में भरते भाई महंगे जानवर का गोश्त है, संभाल के रखो। तो ये जो है ना, ये जो चीजें खत्म होनी चाहिए। ठीक है, महंगा सस्ता नहीं होना चाहिए। गरीबों का जो हक है वो गरीबों को देना चाहिए। ठीक है ना, अपने हिसाब से हर एक की जरूरियात पूरी होनी चाहिए। अच्छा अल्ताफ भाई, मुझे वो थोड़ी सी मुझे नहीं बल्कि हमारे नाज़रीन को वो लोकेशन बता दें जहाँ पे आपका जो है वो काउंटर लगा हुआ है 10 रुपए में। हाँ, ये जो अब गुल प्लाजा के बैक साइड पर आप जाएंगे तो तकरीबन 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक होता है 10 रुपए का खाना। कभी बिरयानी होती है। किस तरीके से कर सकते हैं, कोई आप लोगों का अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ? नहीं, हिस्सा डालना चाहते हम तो उनको कहते हैं कि आप अपने डब्बे तैयार करके लाओ, थैलियों में नहीं। थैलियों का हम खिलाफ है। ठीक है ना, लंच बॉक्स का मतलब ये होता है कि इज्जत वाली पैकिंग के साथ। ठीक है ना, कोई यहाँ पे वो नहीं आ रहे गरीब या कोई वो जो ऐसे परेशान, उस टाइप के लोग नहीं है। मुतवस्सित तबका है, सफेद पोश है। तो सफेद पोश के लिए आप साफ सुथरे तरीकेकार से दें तो अच्छा रहेगा। लंच बॉक्स होगा तो उसको रास्ते में जा रहा होगा, उसको प्लेट की भी जरूरत नहीं होगी, वो वहीं से खाना शुरू कर देगा। तो 1 सालन 2 रोटी भी होता है, चावल भी होता है। समझे कि आधे घंटे का पूरा गेम होता है हमारा। ना कोई दस्तरखान है, ना कोई लंगर है। हाँ, मीठा भी होता है, सूजी का हलवा भी होता है। तो एक चीज है ना, हाँ, ये पूरा है ना, सूजी का हलवा भी होता है। पिछले रमजान में हम लोगों ने बिरयानी भी इसके साथ देते थे, जूस का डब्बा भी देते थे और अजवा खजूर देते थे। तो हमारी अभी तक एक ही सेटअप है, इसको बढ़ाने का इरादा है? इसका जो इसी का एक बड़ा सेटअप है जो कि महमूदाबाद पे है। अच्छा। तो अमानतदार वेलफेयर की जानिब से जो वहाँ 700 लोगों को दिया जाता है। अच्छा। एक जो चीज है ना, इसको मीडिया पे आगे नहीं लाया जा रहा। वो कुछ लोग लाते हैं, कुछ लोग नहीं लाते। हम जैसे लोग इसलिए लाते हैं ताकि लोगों को तकलीद हासिल हो, अपने अपने पॉइंट पे, अपनी अपनी जगह पे ये काम करें और ये काम मजीद बढ़ाओ। नहीं, इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ मैं वहाँ पे आऊंगा। वहाँ पे हम आपके साथ जो बैठ के खाना भी खाएंगे। और ये अच्छा, ये वो पैसा होता है, ये वो खाना है हम आप और हम सब खाते हैं, ज़कात खैरात फितरे से पाक। मैं हमेशा अमूमन ये नारा लगाते रहता हूँ कि ज़कात खैरात से पाक है। भाई वो ज़कात खैरात क्यों? जिसको ज़कात के वो काबिल नहीं है, ठीक है ना, सफ़ेद पोश है, आम मुतवस्सित तबका है, जो जिसकी आमदनी के ज़राए नहीं है, वो ले सकता है, खा सकता है। हमारे पास बड़े बड़े ताजिर हमारे इस दरमियान में आते हैं। जैसे आप आओगे तो हम आपको खड़ा कर देंगे, भाई अपने हाथों से बेचो, इसे फरोख्त करो। तो हम फरोख्त के लिए बैठाएंगे, आप ये नहीं बोलेंगे आप बांटो। और खाने वाला भी उसकी कीमत दे के खा रहा है, कीमत दे के खा रहा है, उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं हो रही है, वो पैसे दे के खा रहा है, लेके भी जा रहा है तो पैसे दे के लेके जा रहा है। इस तरीके से हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो काम हो, तो बेहतर हो। और मैं ये कुर्बानी के हवाले से मैं ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि लोगों को साहिब कुर्बानी बनाया जाए। बिल्कुल। जैसे एक दौर था, अभी भी होगा गालिबन,
कि लोग है ना किसी को हज पढ़ने बहुत भेजते थे, जा यार तू हज पढ़ के आ, तू भी हज कर गया। अभी माजत के साथ अब लोग इतने तंग दिल हो गए, तंग वो हो गए कि यार मैंने एक हज पढ़ लिया तो मैं एक और हज पढ़ लूं तो अलहाज कहलाऊंगा, अलहाज हो जाऊं, और ज्यादा मैं हाजी कहलाऊंगा। तो लोग चलते फिरते किसी मोची को, किसी रेडी लगाने वाले को, किसी कोचवान को जाके बोलते थे या जा तू हज पढ़ के आ जा, खुद नहीं जाते थे कि यार मेरी तकलीफ है। वो उसको यहाँ तक बोलते थे या तो मेरे नाम का हज पढ़ ले तो या फिर खुद के नाम का पढ़ा। लेकिन इसी तरीके से हमें लोगों को कुर्बानी के बाद बनाना चाहिए। माजत के साथ मैं बार बार आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि महंगे से महंगे जानवरों से थोड़ा सा परहेज इख्तियार किया जाए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों का अदब, वेलफेयर आप जी हाँ, और बच्चों के लिए आपने और बच्चों के अदब के लिए बड़ा काम किया। जी हाँ। तो अब जो बच्चे हमारे हैं उनको उस तरह के मैगजीन्स, उस तरह के जो है रसाइल, उस तरह की कहानियाँ, उस तरह की स्टोरीज नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, पढ़ने का रुझान खत्म हो गया। अब हर चीज डिजिटल में आप लेके आ जाओगे क्या होगा, लेकिन आप एग्जाम तो देने जाओगे तो वहाँ किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, लिखनी भी पड़ेगी। रिसाले बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बेहतरीन होते थे, जो आजकल है नहीं। अब आप देखें किसी के घरों में जाते थे तो रिसाले अखबार पढ़े होते थे, जब तक वो बंदा चाय पानी घर वाले मेजबानी के लिए लाते थे, वर्क गर्दानी करते थे। अब ये चीजें खत्म हो गई है, ये रिसाले खत्म हो गए। अमूमन लोगों के घरों में अखबार आता था तो इसमें बच्चा कोई होता था तो वो अपने बच्चों का सफा लेके बैठ जाता था, तो समझे कि वो अगर बच्चों का सफा पढ़ता था इसमें वो हमें भी पढ़ता था। कोई खवातीन का सफा हमारी बहनें पढ़ती थी, उसमें भी बहुत सी खाने पकाने की तरकीबें होती थी, बहुत सी चीजें होती थी। अभी बच्चों के अदब के लिए क्या काम कर रहे हैं? अभी हम काम कर रहे, सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं। बच्चों के रिसाले खत्म होते जा रहे हैं, खत्म हो गए, बच्चों के अदीब मौजूद है, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है। आपने क्या सोचा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रिसाले हमारे खत्म होते जा रहे हैं बच्चों की, तो इसका सब्स्टिट्यूट आपने क्या सोचा? देखें, रिसाले चलते हैं इश्तिहारात पर जी, इश्तिहारात मिलना हो गए बंद और लोगों ने खरीदना कर दिया बंद। आमतौर पे 50 से 100 रुपए का रिसाला होता है, ना इसके वालिदैन खरीद के लाते हैं, ना वो बच्चा खरीदता है, ना इसको तरगीब दी जाती है। तो हो तो बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी 500 रुपए वाली हैंड फ्री, हेडफोन, LCDयाँ, ये बड़ी बड़ी चीजें, मोबाइल 25-25 हज़ार का बच्चों को लाके दे देंगे। इसकी ज़हनी नशोनुमान के लिए जो चीज़ है वो नहीं लेके देते, वो बहुत बड़ा अलमिया है, लम्हा फिक्रिया है। और जो जनरेशन गैप है, अगर मेरा बच्चा उस कमरे में बैठा है तो वो मुझसे बात मोबाइल के जरिए करेगा, पापा ये यूं, ये तो यही तो हाल हो गया है ना। तो एक दौर था हमारी नानी दादियाँ होती थी, ठीक है ना, हम उसके पास बैठते थे, जनरेशन गैप नहीं था, वो नानी दादियाँ कहानियाँ सुनाती, किससे कहानियाँ सुनाती थी। तो बाज़ औक़ात ऐसे था कि नानी सो जाती थी, बच्चे जागते थे, बाज़ औक़ात बच्चे सो जाते थे, नानी जागती थी, वो कहानियाँ सुनाते। तो ये जो चीज़ें ना, बड़ों बूढ़ों का जो पूरा गैप आ गया, उनसे हम कुर्बत खत्म हो गए। जी बिल्कुल, एक जनरेशन गैप, वो दादी का बालों में तेल लगाना, वो नानी का कहानियाँ सुनाना, वो सब कहीं दूर रह गया। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कराची टाइम्स में हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची टाइम्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अलादीन पार्क के मुतासरीन दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि 25 साल की लीज़ थी जो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इनके कुछ मुतालबात हैं कि एकदम से अचानक से धावा बोल दिया गया और कहा गया कि ये खाली करो और निकलो यहाँ से। तो पहले नोटिस कुछ होने चाहिए थे, इनके साथ बैठना चाहिए था, नेगोशिएट करना चाहिए था। लेकिन अब सर आप फाइनली क्या हल क्या है, आप क्या समझते हैं? जो है पिछले साल इसकी लीज खत्म हुई और ये पिछले 2 साल से जो है ये कोरोना चल रहा था, इस वजह से तमाम लोग जो है वो मुतासिर थे। तो कम अज़ कम मुताल्लिका इदारों को ये चाहिए कि भाई तमाम लोगों को बुलाते, बताते या नोटिस करते, इसका या कोई सोल्यूशन देते कि भाई ये तरीक़ेकार हो सकता है, या कोई रेवेन्यू के चालान बना के देते कि भाई आपको इतनी अमाउंट दोबारा भरनी पड़ेगी अगले 25 साल के लिए। तो उसमें भी सब मुत्तफ़िक़ा तौर पे सब एग्री होते हैं। और जहाँ तक ये है कि पूरा जो अलादीन जो कॉन्सेप्ट ये दिया जा रहा है तमाम मीडिया के ऊपर और हर जगह पे, ये गैर कानूनी बना हुआ है, अलादीन पार्क की जगह पे बना हुआ है। ऐसा नहीं है, अलादीन पार्क अपनी जगह पर मौजूद है और ये डे 1 से बना हुआ है, पार्किंग अपनी जगह पे मौजूद है। अब तो पूरा सैटेलाइट सिस्टम हो गया है, आप सैटेलाइट पे चेक कर सकते हैं कि पूरा अलादीन का डायग्राम क्या है। अच्छा, इस वक्त KDA मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट जो है वो हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं इस मसले के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है। सर, अलादीन पार्क का मसला आपके इल्म में होगा। एक मुतासरा दुकानदार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो बहुत सारे दुकानदार मुतासिर हुए हैं। 25 साल लीज इनकी मुकम्मल हो गई, उसके बाद डिमोलिश करने का हुक्म आ गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये मसला हल किस तरह होगा? जी जी, अभी ऐसा है, देखिए अभी मैं खुद भी क्या नाम है, उनकी जो वहाँ पे हियरिंग होती है चीफ जस्टिस साहब की, वो भी हम सुनते हैं। और यहाँ पे उनका जो मौक़िफ़ है चीफ जस्टिस साहब का, वो ये है कि ये एमएटी प्लॉट है और यहाँ पे ये लोग जो हैं अपना ये जो मेंबरशिप जो कर रहे हैं वो मतलब एक बड़ी हाई उसके ऊपर लेके कर रहे हैं। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि इसको जो है क्या तो फ्री करें, समझे, लोगों को था कि हर आदमी को ये सहूलत या बच्चों को सहूलत हो या ये लेडीज को सहूलत हो। तो उनके तो लेकिन ये कि अब लेकिन एक दूसरे को देखे थे, उन्होंने एक अच्छी क्वालिटी का जो है वहाँ पे हर चीज़ पता की है, वहाँ पे एजुकेशन भी की है, समझे, और लोगों को सहूलत भी दी है ताकि लोग अपने तौर पर मसरूफ हो सकें। तफरी मकामात के तौर पर जो है वो लिया गया। तो हम तो उसकी हिमायत करते हैं, समझे, इस बात इस लिहाज से कि जो कराची के तफरी पार्क भी खत्म होते जा रहे हैं और जो हम रिक्रिएशन की बात करते हैं तो वो भी खत्म होते जा रहे हैं। अब जो कुछ लोग दे रहे हैं, लाजमी बात है, वो इस लिहाज से दे रहे हैं कि यार एक चीज हम बना देते हैं तो वो फिर रख लेते हैं, उसके बाद उसको पैसे अपने जो है वो रख के फैसिलेट करते हैं। तो दोनों तरीके से चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि भाई आप ये फ्री होके जो है सबको एक साथ दें हम, और आप इससे सरकार इसके ऊपर लाखों रुपए मतलब जो है वो मेंबरशिप नहीं करें, लोगों को सहूलत है कराची में, क्योंकि कराची के अंदर तकरीबन जितने पार्क थे वो तकरीबन खत्म होगा, चंद पार्क रह गए। तो उसके ऊपर भी अगर लोगों को इतनी हाई मतलब फीसें दी जाएंगी तो लाजिम बात है वो हर आदमी उससे एंजॉयमेंट नहीं कर सकता, हर आदमी उससे फैसिलेट नहीं हो सकता। तो यही था, लेकिन हम जो है वो वहाँ के अवाम के साथ हैं, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे आते हैं उनके साथ हैं, हर लिहाज से साथ हैं। हम कराची के हर बंदे के साथ हैं जो कराची के लिए बेहतरीन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अदालतों का हुक्म सर आंखों पे, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन इनका एक गिला ये भी है कि इनको किसी किस्म का नोटिस तक नहीं दिया गया और इमरजेंसी बुनियादों पे जो है ये एक्शन शुरू हो गया है। नहीं, नोटिस जो ऐसा होता है कि यहाँ पे नोटिस वगैरह जो वहाँ पे कार्रवाई होती है पूरी अखबार के अंदर आती है और सबको इल्म होता है, समझे। अगर ऐसा नोटिस नहीं होता तो जितना इन्होंने मुजाहरा किया, मैं तो इनको इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने एक बिगर नोटिस के और बिगर उसके इन्होंने जितना मुनज़्ज़म तरीके से अपनी बात को सामने रखा और मुजाहरा किया और अपने एतराज़ को जो उन्होंने नोट कराया है वो आप समझते हैं कि ऐसे थोड़ी हो गया। इनके इल्म में थी तमाम बातें कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर कोई इस पर एक्शन ले रही है, तो इसी वजह से उन्होंने देखा, आप खुद भी आकर उनकी वो वीडियो देखें, मेरे पास वीडियो है कि उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी बात को जो है आगे तक पहुँचाया और सुप्रीम कोर्ट की हद तक पहुँचाया। मैं समझता हूँ कि अगर इनको रिव्यू के अंदर जाना चाहिए और रिव्यू के अंदर चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो नजरसानी करें हमारे इस मामले के ऊपर, क्योंकि हम आम आदमी जो वो साथ में ये भी वो करते हैं कि हम हर आम आदमी को भी सहूलत देने के तैयार है। तो जब वो उसके अंदर ये चीज शामिल करके अगर वो वहाँ बैठे सुनना मेरी बात, तो इस बात को ऐड कर दें कि जो वो एक मखसूस कुछ लेके लोगों को दे रहे हैं उसके साथ साथ वो आम आदमी के लिए भी दरवाजे खोल दें और उनको जो फीस जो है वो बहुत मिनिमम रखें, ताकि वो एक आम आदमी जो कि नहीं फीस दे सकता है और वो वहाँ पे वो फैसिलेट नहीं हो सकता, वो उन चीज़ों से एंजॉय नहीं कर सकता है, तो उनको भी अगर ये सहूलत मिल जाएगी तो मैं साल में शायद उनकी रिव्यू की अगर ये पोजीशन है वो उसके एक्सेप्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने। अच्छा, ये जितने भी मुतासरीन हैं ये इस बात की तसल्ली रखें कि केडीए मजदूर यूनियन इनके साथ मौजूद है शाना बशाना। हाँ बिल्कुल, मैं अवाम के साथ हूँ, मैं खुद एक अवामी आदमी हूँ और मैं क्या नाम है हमेशा अवाम के साथ हूँ। मैं कराची के साथ हूँ, कराची के एक बच्चे के साथ हूँ, कराची के एक बुढ़े जो गरीब हैं उनके साथ हूँ, जवान है उनके साथ हूँ, और जब भी मुझसे चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे सिविल सेंटर के अंदर बैठा हूँ मैं हर लिहाज के साथ हूँ, मैं अवाम की आवाज़ हूँ, समझे, और आवाम का इंशाअल्लाह जिंदगी भर जो है जब तक साथ देता रहूँगा। यहाँ पे हम ये सिविल सेंटर में बैठे हैं, अवाम के लिए बैठे हैं।
और उन्हीं के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और केडीए मजदूर यूनियन आपके साथ खड़ी है और उन्होंने कहा है कि आप कभी भी इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये आपसे मिलेंगे और आपके तमाम तर जो है मसाइल को सुनेंगे। और दीगर भी जो इदारे मौजूद हैं और हमारे कराची के खासकर जो है गुलशन के MPA, गुलशन के MNA और गुलशन के जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं वाकई, उनसे भी मैं कहूँगा कि खुदारा आप अलादीन पार्क के मुतासरीन के पास आइए, इनका मसला सुनिए और थोड़ा सा इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों का रोज़गार वहाँ बैठे कमा रहे थे, अब अचानक उनसे जो है वो रोज़गार छीना जा रहा है। पहले ही 2 साल जो है कोविड के दौरान जो है इंसान बेरोज़गार रहा और अब जब कारोबार करने का वक्त आया है तो उनसे उनकी दुकानें छीनी जा रही हैं और बिल्कुल उनको वक्त नहीं दिया जा रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो खुदारा अगर आप लोग आज किसी जगह पे मौजूद हैं, आपके पास कोई इख्तियार मौजूद है, तो आप लोग इनके पास ज़रूर आइए, इनकी दासरसी कीजिए, इनसे मिलिए और इनके तमाम तर मसाइल को सुनिए और आगे तक आप पहुँचाइए, इनके साथ खड़े हों, इनकी सपोर्ट में खड़े हों और ये बहुत दुआएँ आपको देंगे। तो अल्ताफ़ भाई, मेमन राइट्स के लिए तो आप काम करते ही करते हैं, लेकिन अगर मेमन के अलावा कोई मुतासरा हो तो उसके लिए कुछ जदोजहद होती है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक इदारा तो है पाकिस्तान मेमन राइट्स, इसके अलावा मेरा एक और इदारा भी है कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़, यानी कराची के ताजिरों की आवाज़ कैम न्यूज़ है। अच्छा, इसमें हम लोगों का भी इसमें अमल दखल हो सकता है, ठीक है ना। एक ये माशाल्लाह ये भी एक ताजिर है, तिजारत कर रहे थे, ये कोई कब्जा माफिया नहीं थे, ये कोई फुटपाथ लगा के दुकान बना के नहीं बैठे थे। तो इनके कारोबार अभी क्या किया जाए? अभी इन्होंने कह रहे थे ना, हमारे भाई कह रहे कि वो एक जंगल था, जंगल को इन्होंने आबाद किया, ठीक है ना। 25 साल इन्होंने गुजारे। तो अगर 25 साल इन्होंने गुजारे, मानता हूं कि भाई 25 साल की लीज थी वो खत्म हो गई, तो ये सिर्फ माजरत के साथ अदालत का तो हुक्म सर आंखों पर, वो तो काबिल इज्जत है, ठीक है ना, वो जो कहें। लेकिन ये 25 साल के समझे के दिन इन्होंने गुजारे, 25 साल, इसके बाद आपने 2 दिन का वार्न करके इनको बाहर निकाल देंगे। अच्छा, अलादीन को खुले हुए कितने दिन हुए? अभी भी जो है मार्केट वो तो बंद है ना, सारे पार्क बंद कर दिए गए, स्कूलें बंद कर दी गई। अभी अल्लाह अल्लाह करके इनका कारोबार खुला, ने फौरन बंद कर दिया। थोड़ा सा इनको टाइम दिया जाता कि इस ये टाइम है, ये वक्त है, आप अपना नेमल बदल कर लें। लाखों की जायदाद हो गई थी, अब ये तो कौड़ियों के दाम में नीचे आ गए। तो ये हमारे जितने हमारे ताजिर रहनुमा इसके बारे में भी सोचें। ये केडीए मुला मजदूर यूनियन सारे इनके बारे में तो सोचेगी, वर्क करेगी, काम करेगी। सियासतदान हैं हमारे जो MP MNA, इनके बारे में यकीनन सोचेंगे और सोच रहे होंगे। लेकिन हमारे जितने ताजिर रहनुमा जो कराची को लीड करते हैं तो वो इनके बारे में भी सोचें। ये एक भी ताजिर है, ये भी एक कारोबारी है, इनके पीछे भी बीवी बच्चे लगे हुए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तंजीम इनके साथ खड़ी है, हम इनके साथ हैं, हम इनको आगे बढ़ाएंगे, इनके मैसेज को, इनके पैगाम को कि भाई ये क्या हो रहा है, ताजिरों के साथ इस्तेसाल क्या कम हो रहा है कि मजीद और इस्तेसाल हो रहा है। आप मुझे बताएं ना, इतने सारे माफिया हैं, रोड जाम करके बैठ गए, गलियां जाम करके बैठते हैं, सब कारोबार करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। माजरत के साथ ये जितने ये लॉकडाउन होता है, सब दुकानें बंद, ये बंद वो बंद, ये पथारे लगा के केबिनेट गाड़ गए, वो पूरा रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं। जो लीगल तरीके से काम करने वाले लोग हैं तो उनको थोड़ा सा वार्न किया जाए, उनको बताया जाए कि आप ये जो आपकी लीज खत्म हो चुकी है, आपके पास इतना टाइम पीरियड है, सही तो वो होगा ना। अब एक बहुत से लोग हैं कितने बीमार होकर बैठ गए, इनको हार्ट अटैक हो गया कि अचानक 25 साल टाइम गुजारने के बाद इसको 25 मिनट या 25 दिन का भी कोई टाइम नहीं दिया गया, तो ये सरासर वो है। तो थोड़ा इसके बारे में, कारोबार के बारे में सोचा जाए। बहुत शुक्रिया अल्ताफ पारेख साहब और आपका भी कि आप प्रोग्राम में आए और हमारी कोशिश थी कि आपकी आवाज़ जो है हम ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाएँ। मुझे कोई पैगाम जाते जाते दे दें जल्दी से, छोटा सा कोई मैसेज। छोटा सा मेरा पैगाम ये है कि कारोबारी सतह से लोगों का ख्याल रखा जाए। ये समझे कि जनरेट कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम है कराची टाइम्स, कराची टाइम्स का मतलब यही है कि कराची की आवाज को आगे किया जाए, ठीक है ना। किसी शहर का, किसी इलाकाई का, किसी जबान की आवाज नहीं है, ये कराची का है। कराची पूरे पाकिस्तान को जनरेट करता है, यहाँ से रेवेन्यू देता है, तो इसके बारे में सोचा जाए। सर आप मैं ये कहूँगा कि आला अदालतें जो भी फैसला देती है वो तमाम डॉक्यूमेंट की रोशनी में देती है। तो मेरी गुजारिश होगी मुताल्लिका इदारों से कि वो प्रॉपर दस्तावेजात उनको पेश करें कि क्या मुआहदे हुए और उसकी रोशनी में जो भी फैसला आएगा वो काबिल कबूल होगा। क्योंकि किसी किस्म का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि इंक्रोचमेंट पे ऊपर ये वायलेशन
लेट्स सपोज कि आज से 25 साल पहले जो हमारे यहाँ बल्ब इस्तेमाल होते जी। थे, उसके बाद एनर्जी सेवर आ गए और एलईडी आ गई। अगर आप ये कहेंगे जी पहले बल्ब था, एलईडी इस्तेमाल कर रहे वायलेशन है, तो ये जो है वायलेशन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सही। जगह वही है, इस्तेमाल हुई है, सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने से पहले डॉक्टर इमरान इस्माइल का एक बयान याद आ रहा है इस वक्त, कि जब डॉक्टर इमरान इस्माइल ने कहा था कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो बिलावल हाउस की जो गैर कानूनी तजावीज़ात हैं उसको मिसमार किया जाएगा, और वो मैं खुद वो शख्स होऊंगा जो बिल्डोज़र चला के बिलावल हाउस की जानिब बढ़ूंगा। PTI की गवर्नमेंट भी आई और डॉक्टर इमरान इस्माइल साहब जो है वो गवर्नर सिंध भी बने, लेकिन शायद उन्होंने अब तक बुलडोज़र चलाना नहीं सीखा। ये बुलडोज़र चलता है तो सिर्फ गरीबों पे चलता है, ये बुलडोज़र चलता है तो सिर्फ जो है जो हमारे वो लोग जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहे होते हैं उन पे चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कराची टाइम्स आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो मसाइल आज आपके सामने रखे गए हैं हमारे ताजरों के साथ, हमारे मुतासरीन के साथ, यकीनन आप लोगों की भी हमदर्दियाँ होंगी, आप लोग भी साथ खड़े होंगे। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाइए, उन लोगों तक आवाज़ पहुँचाइए जहाँ ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। फरा जाते जाते बिल्कुल जाते जाते बस आप लोगों से ये कहूँगी कि हमारे ताजिरों का साथ दीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं सर, हमारी कराची टाइम्स की टीम आप लोगों के साथ है। हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि जल्द अज जल्द इन लोगों के मसाइल दूर किया जाए। इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे, कराची टाइम्स से इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी बदस्तियाब ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।